बीरबल्स खिचड़ी। ठंड का दिन था। अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। बीरबल के मन एक विचार आया कि एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। बीरबल ने अकबर से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तभी अकबर ने अपनी उंगली झील में डाल दी और उसे तुरंत हटा दिया क्योंकि पानी काफी ठंडा था। अकबर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि एक आदमी पैसे के लिए इस झील के ठंडे पानी में पूरी रात बिता सकता है। बीरबल ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मैं ऐसा व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को इस तरह के व्यक्ति को ढूंढने की चुनौती दी और कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर दिया तो मैं उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल ने दूर दूर तक खोज की, तब जाके एक गरीब आदमी उसे मिला जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। गरीब आदमी ने झील में प्रवेश किया और अकबर के सिपाही उसके पास तैनात कर दिए गए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने वादा पूरा करता है या नहीं। अगली सुबह सिपाही उस गरीब आदमी को अकबर के पास ले गए। अकबर ने गरीब आदमी से पूछा कि क्या उसने वास्तव में झील में रात बिताई है। गरीब आदमी ने जवाब दिया, जी हजूर। अकबर ने उस गरीब आदमी से पूछा कि कैसे वह झील में रात बिताने में कामयाब रहा। गरीब आदमी ने जवाब दिया कि उसके पास में एक स्ट्रीट लैंप था और उसने अपना पूरा ध्यान दीपक पर लगाए रखा और वह ठंड को भूल गया। अकबर ने तब कहा, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम रात में स्ट्रीट लैंप की गर्मी से झील के ठंड से बच सके। गरीब आदमी उदास होकर मदद के लिए बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल कोर्ट नहीं गए। राजा को आश्चर्य हुआ कि वे कहाँ है। अकबर ने बीरबल के घर एक दूत भेजा। दूत वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल एक बार खिचड़ी पका ले तब वे आएंगे। राजा ने घंटों तक इंतजार किया लेकिन बीरबल नहीं आए। अंत में राजा ने बीरबल के घर जाकर यह देखने का फैसला किया कि बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए। उसने बीरबल को कुछ जलती हुई टहनियों के पास फर्श पर बैठा देखा और खिचड़ी से भरा एक कटोरा आग से 5 फीट ऊपर लटका देखा। राजा यह देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर आग से इतनी दूर खिचड़ी होगा तो खिचड़ी कैसे बनेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह से गरीब आदमी को एक स्ट्रीट लैंप से गर्मी मिली सकती है जो एक फरलांग से ज्यादा दूर था, तो खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है। राजा ने अपनी गलती समझी और उस गरीब आदमी को उसका इनाम दिया। सीख, आशा की एक छोटी सी किरण उस व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है जो अपने सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। जरूर पढ़े एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की जीवनी। बुद्धि से भरा एक बर्तन, द पॉट ऑफ द विट। एक बार बादशाह अकबर अपने पसंदीदा मंत्री बीरबल पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़ने और चले जाने के लिए कहा। बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और एक अलग गांव में एक किसान के खेत में एक अलग पहचान बनाकर काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अकबर को बीरबल की याद आने लगी। वह बीरबल की सलाह के बिना साम्राज्य में कई मुद्दों को हल करने में मुश्किलें आने लगी। राजा को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था क्योंकि अकबर ने बीरबल को क्रोध में साम्राज्य छोड़ने के लिए कहा था। इसलिए अकबर ने अपने सैनिकों को बीरबल को खोजने के लिए भेजा, लेकिन वे उसे खोजने में असफल रहे। बीरबल कहाँ थे यह कोई नहीं जानता था। अकबर को आखिर एक तरकीब सूझी। उसने प्रत्येक गांव के मुखिया को एक संदेश भेजा कि वह बुद्धि से भरा एक बर्तन सम्राट को भेजेंगे। यदि वे बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेज सकते हैं तो हीरे और जवाहरात से भरा बर्तन भेजें। यह संदेश बीरबल तक भी पहुंचा, जो एक गांव में रहते थे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब बातें करने लगे कि अब क्या करना है। बुद्धि वह चीज नहीं है जिसे बर्तन में भरा जा सके। हम हीरे और जवाहरात के लिए बर्तन को भरने और सम्राट को भेजने की व्यवस्था कैसे करेंगे। ग्रामीणों के बीच बैठे बीरबल ने कहा, मुझे बर्तन दो, मैं 1 महीने के अंत में बुद्धि से भर दूंगा।
सभी ने बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें एक मौका देने के लिए राजी हो गए। वे अभी भी बीरबल को पहचान नहीं रहे थे। बीरबल बर्तन को अपने साथ ले गया और वापस खेत में चला गया। उसने अपने खेत पर तरबूज लगाए थे। उन्होंने एक छोटे से तरबूज का चयन किया और इसे पौधे से काटे बिना उस बर्तन में डाल दिया। उन्होंने नियमित रूप से पानी और उर्वरक प्रदान करके इसकी देखभाल शुरू की। कुछ दिनों के भीतर तरबूज एक बर्तन में इतना बढ़ गया कि इसे बर्तन से बाहर निकालना असंभव था। जल्द ही तरबूज अंदर से बर्तन के समान आकार ले लिया। फिर बीरबल ने तरबूज को बेल से काटा और बर्तन सहित उसे अलग कर लिया। बाद में उन्होंने सम्राट अकबर को एक संदेश के साथ उस बर्तन को भेजा कि बिना बर्तन को काटे और तोड़े बिना बुद्धि निकाल ले। अकबर ने बर्तन में तरबूज देखा और समझ गए कि यह केवल बीरबल का काम हो सकता है। अकबर खुद गांव आए, बीरबल को अपने साथ वापस ले गया। सीख: निर्णय में जल्दबाजी न करें। अजीब परिस्थितियों में भी समाधान खोजने के लिए पूरी कोशिश करें। अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। 100 स्वर्ण सिक्के और बीरबल। आप सभी बीरबल की बुद्धिमत्ता से परिचित तो होंगे। अकबर के शासनकाल बीरबल की काफी ख्याति थी, लेकिन अकबर के बहनोई को उससे बहुत जलन थी। अकबर के बहनोई ने बादशाह से बीरबल की जगह खुद को नियुक्त करने को कहा। उन्होंने पर्याप्त आश्वासन दिया कि वे बीरबल की तुलना में अधिक कुशल और सक्षम साबित होंगे। इससे पहले कि अकबर इस मामले पर कोई फैसला ले पाते, यह खबर बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल ने यह बात सुनकर इस्तीफा दे दिया और चले गए। अकबर के बहनोई को बीरबल के स्थान पर मंत्री बनाया दिया गया। अकबर ने नए मंत्री का परीक्षा लेने की सोची। अकबर ने अपने बहनोई को 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सोने के सिक्कों को ऐसे खर्च करो जैसे मुझे इस जीवन में 100 सोने के सिक्के का फल मिले, दूसरे 100 दूसरी सोने के सिक्के का फल अगले जन्म में मिले और बचे हुए सोने के सिक्के का फल कुछ भी न मिले। मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका कैसे समाधान निकाले। वह पूरी तरह निराश हो गया। वह रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। वह रात भर सो सका। वह सोच रहा था कि कैसे इस मुसीबत से वह बाहर निकले। आखिरकार अपनी पत्नी की सलाह पर उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा, तुम मुझे सोने के सिक्के दे दो, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। बीरबल हाथ में सोने के सिक्कों का थैला पकड़े शहर की सड़कों पर चल पड़ा। उन्होंने एक अमीर व्यापारी को अपने बेटे की शादी का जश्न मनाते हुए देखा। बीरबल ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और विनम्रतापूर्वक कहा, बादशाह अकबर आपको अपने बेटे की शादी के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजा है। कृपया उसके द्वारा भेजे गए उपहार को स्वीकार करें। व्यापारी अपने आप को सम्मानित महसूस किया कि राजा ने इस तरह के कीमती उपहार के साथ एक विशेष दूत भेजा है। उस अमीर व्यापारी ने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें राजा के लिए उपहार के रूप में बड़ी संख्या में महंगे उपहार और सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया। इसके बाद बीरबल शहर के उस क्षेत्र में गए जहां गरीब लोग रहते थे। वहां उसने सोने के 100 सिक्कों के बदले में भोजन और वस्त्र खरीदे और उन्हें सम्राट के नाम पर बांट दिया। जब वह शहर वापस आया तो उसने संगीत और नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसने उस पर 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार गया और घोषणा की उन्होंने वह सब किया है जो राजा ने अपने बहनोई से करने के लिए कहा था। सम्राट जानना चाहता था कि उसने यह कैसे किया है। बीरबल ने सभी घटनाओं के दृश्यों को दोहराया और फिर कहा, मैंने एक अमीर व्यापारी को अपने बेटे की शादी के लिए जो पैसा दिया था उसका फल आपको यही मिल गया। मैंने जो पैसा गरीबों के लिए भोजन और कपड़े खरीदने में खर्च किया वह आपको दूसरी दुनिया यानी दूसरे जन्म में मिलेगा। और जो पैसा मैंने संगीत समारोह में खर्च किया उसका फल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अकबर के बहनोई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीरबल को अपना स्थान वापस मिल गया। सीख: आप दोस्तों पर जो पैसा खर्च करते हैं
वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आ जाता है। जो धन आप दान करते हैं वह भगवान के आशीर्वाद रूप में मिल जाता है। जो धन सुखों पर खर्च किया जाता है वह किसी रूप में वापस नहीं आता है, इसलिए धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानियां, अकबर बीरबल स्टोरीज।